चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो लेके आए हैं उस टॉपिक का नाम है टीसीपी और आईपी मॉडल इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में दो मॉडल होते हैं जो टीसीपी आईपी के नाम से होते हैं, जिनके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। इनका यूज़ क्या है नेटवर्किंग में, ठीक है। टीसीपी आईपी मॉडल, ठीक है। द टीसीपी आईपी मॉडल वाज डेवलप्ड पीरियर टू दी ओएसआई मॉडल। जो टीसीपी आईपी मॉडल हैं उनको डेवलप किया गया था जब ओएसआई मॉडल का पीरियड चल रहा था, ठीक है। मतलब शुरुआत जब आई थी ओएसआई मॉडल के बारे में, तब इसको डेवलप किया गया था। जो टीसीपी आईपी मॉडल इज़ नॉट एक्जैक्टली सिमिलर टू दी ओएसआई मॉडल। तो टीसीपी आईपी मॉडल होता है वो सिमिलर नहीं है ओएसआई मॉडल के, ठीक है। टीसीपी आईपी मॉडल कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर। जो टीसीपी आईपी मॉडल है वो हमारी 5 लेयर पे काम करता है। दी एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। हमारा जो पहली 4 लेयर होती है, द फर्स्ट 4 लेयर प्रोवाइड फिजिकल स्टैंडर्ड्स नेटवर्क। इसमें जो हमारी पहली 4 लेयर होती हैं वो फिजिकली वर्क करती हैं, ठीक है। उस पर हम क्या करते हैं, फिजिकली वर्क करते हैं, ठीक। जो हमारी नेटवर्किंग के लिए फिजिकली काम में आता है उस पर वर्क करते हैं। अगर आपको अभी थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा लेयर क्या है, तो लेयर के बारे में मैंने एक सेपरेट और अलग वीडियो बनाई है। आप पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेटवर्किंग है ट्रांसपोर्ट फंक्शन दैट करस्पॉन्ड टू दी फर्स्ट 4 लेयर ऑफ दी ओएसआई मॉडल। जो नेटवर्किंग का और इंटरफेस है, हमारा ट्रांसपोर्ट फंक्शन होता है, वो पहली 4 लेयर और ओएसआई मॉडल पे वर्क करता है, ठीक है। जो सिंगल लेयर कहलाती है, एक तरीके से समझ लो। सिंगल लेयर में कौन सा शुरू की 4 लेयर होती हैं, ठीक है। और सिंगल लेयर और कॉल्ड दी एप्लीकेशन लेयर। जो सिंगल लेयर होती है वो हमारी एप्लीकेशन लेयर भी कहलाती है। टीसीपी आईपी इज़ ए हायरार्चिकल प्रोटोकॉल मेड ऑफ इंटरैक्टिव मॉड्यूल्स एंड ईच ऑफ देम प्रोवाइड स्पेसिफिक फंक्शनलिटी। जो टीसीपी और आईपी में जो हायरार्चिकल प्रोटोकॉल हैं, मतलब जो उनकी पिक्चर्स एक तरह प्रोटोकॉल होती हैं, वो इंटरप्ट कराती है मॉड्यूल से, ठीक है। प्रोवाइड स्पेसिफिक फंक्शनलिटी, आपको एक स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। एक ऐसी पकड़ बनवाती है जिससे आप उसमें अच्छी तरीके से काम कर पाए, ठीक है। ये हमारा हायरार्चिकल एक तरीके का एक हायरार्चिकल मॉडल है जो आप दे सकते हैं। 4 लेयर दिए हुए, 4 लेयर पे काम करता है, ठीक है। अब 4 लेयर कौन कौन सी हैं हम आगे देखेंगे। पहला हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट और सबसे लास्ट वाली ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। ये हमारी 7 लेयर होती हैं, ठीक है। 7 लेयर हैं। हमारी कितनी लेयर होती है, 7 लेयर होती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है आपको, ठीक है। नेटवर्क लेयर पे आईसीएमपी, आईजीएमपी और आईपीएआरपी, आरएआरपी प्रोटोकॉल वर्क करती हैं। और प्रोटोकॉल पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें इंपॉर्टेंट ये सारी प्रोटोकॉल मैंने उसमें डीपली बताया है, कैसे करके काम करती क्या हैं। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब ट्रांसपोर्ट पे आता है। ट्रांसपोर्ट में टीसीपी, यूडीपी लेयर काम करती हैं। सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर में एसएमटीपी, एफटीपी, टेलनेट, डीएनएस, एसएनएमपी, एनएफएस, आरपीसी और टीएफटीपी वर्क करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। जो हमारी 4 लेयर के बारे में मैंने आपको 4 लेयर में से पहली लेयर का आपका नाम है नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है। ए नेटवर्क लेयर इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ द टीसीपी आईपी मॉडल। जो नेटवर्क लेयर होती है वो हमारे टीसीपी और आईपी मॉडल की सबसे निचली लेयर
कहलाती है। सबसे निचली लेयर होती है हमारी कौन सी होती है, नेटवर्क लेयर होती है TCP/IP मॉडल की। ए नेटवर्क लेयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर डिफाइंड इन दी OSI रेफरेंस मॉडल। जो हमारी नेटवर्क लेयर होती है वो कॉम्बिनेशन होती है फिजिकल और डेटा लिंक लेयर का, जो डिफाइंड करती है OSI मॉडल के रेफरेंस को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इट डिफाइंस हाउ द डेटा शुड बी सेंड फिजिकली थ्रू द नेटवर्क। ये डिफाइन करती है कि हम कोई भी डेटा को फिजिकली नेटवर्क में कैसे करके थ्रो करते हैं, कैसे करके सेंड करते हैं। ठीक है, दिस लेयर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा बिटवीन टू डिवाइस ऑन द सेम नेटवर्क। ये जो लेयर होती है, ठीक है, मेनली रिस्पॉन्सिबल कहाँ होती है, ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ऑफ द डेटा बिटवीन दो डिवाइस के बीच में जो भी हमारा डेटा ट्रांसमिशन होता है उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। द फंक्शन कैरी आउट बाय दिस लेयर आर encapsulating the IP datagram into frames transmitted by the network and mapping of IP address into physical addresses। जो हमारे फंक्शन होते हैं, ठीक है, वो कैरी करते हैं मैंने आपको लेयर्स में ये सब कुछ बताया है। ठीक है, ये क्या करते हैं, डेटाग्राम को क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा होता है, ठीक है, उसको कैरी करते हैं। कैरी भी तो जब कैरी करेंगे तो उसके लिए भी हमें किसी सामान को पैक करके तो कैरी करेंगे। ये नहीं बहुत सारी चीज़ें पड़ी आप ऐसी उठाओ न चल दो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आप उसको पैकेट्स में या फ्रेम्स में कन्वर्ट कर देते हैं डेटा को। उसके बाद डेटा को ट्रांसमिट करते हैं एक लेयर से दूसरी लेयर तक। ठीक है, पहले उसकी मैपिंग होती है। मैपिंग का मतलब होती है कि हमें डेटा को कहाँ भेजना है और किस रूट के माध्यम से भेजना है। ठीक है, उसके बाद हमें जहाँ भेजना है वहाँ का एड्रेस डालेंगे, यानी IP एड्रेस इसे हम कहते हैं। ठीक है, और फिजिकल एड्रेस का भी नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, दी प्रोटोकॉल यूज बाय दिस लेयर आर ईथरनेट टोकन रिंग FDDI, X.25, फ्रेम रिले। तो प्रोटोकॉल का यूज़ हम ईथरनेट पर भी करते हैं, जिसमें टोकन रिंग आती है, FDDI आती है, X.25 फ्रेम रिले, इन सब में हम इसका यूज़ करते हैं। और ये क्या चीज़ है, आप हमारी पिछली वीडियो में एक बार और कहते हैं, अब हमारी ज़रूर देखिएगा, जिसमें हमने आपकी OSI मॉडल के बारे में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दी है। और जब आप पुरानी वीडियो हमारी देखेंगे तब आपको आगे का समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारी इंटरनेट लेयर। एन इंटरनेट लेयर इज द सेकेंड लेयर ऑफ द TCP/IP मॉडल। जो इंटरनेट लेयर होती है वो हमारी OSI मॉडल की तकरीबन सेकेंड लेयर होती है, जो TCP और IP मॉडल की हमारी सेकेंड लेयर कहलाती है। एंड इंटरनेट लेयर इज आल्सो नोन एज द नेटवर्क लेयर। इंटरनेट लेयर होती है एक तरीके का, आप इसको नेटवर्क लेयर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये नेटवर्क लेयर की तरह ही काम करती है। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेट लेयर इज़ टू सेंड द पैकेट फ्रॉम एनी नेटवर्क। इसका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस इंटरनेट लेयर की, कि जो पैकेट्स हमारे उनको सेंड कर सकती है किसी भी नेटवर्क में, एक से ज़्यादा नेटवर्क में, एनी लेयर, एनी नेटवर्क, मतलब बहुत सारे नेटवर्क में हमारे डेटा को या पैकेट्स को सेंड कर सकती है। डेटा को ही पैकेट्स भी कहते हैं। ठीक है, सेंड कर सकती है। ठीक है, एंड दे अराइव एट द डेस्टिनेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रूट दे टेक। इसका मतलब होता है आपने जो भी डेस्टिनेशन इसको दी है, ठीक है, ये आपने जो भी इसको रूट दिया है, ये आपको उस रूट तक पहुंचाने का काम करेगी। ठीक है, नेटवर्क लेयर इंटरनेट लेयर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो जो मैंने आपको बताई यही होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब देख लेते हैं, फॉलोइंग आर दी प्रोटोकॉल इज यूज इन दी लेयर और
पहला है हमारा आईपी प्रोटोकॉल। देखिए प्रोटोकॉल के बारे में मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो भी अच्छी तरीके से बना के दी है, ठीक है। इसमें मैंने आपको जो टीसीपी आईपी पे प्रोटोकॉल वर्क करती हैं, आपको इसमें सिर्फ वही प्रोटोकॉल के बारे में बताऊंगा। आपको मैंने 10 लगभग 12 इंपॉर्टेंट जो प्रोटोकॉल उनके बारे में भी एक वीडियो बनाई है, आप उससे जाइएगा मेरी वीडियो और अच्छी तरह देख लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। पहला हमारा इसमें जो प्रोटोकॉल है वो आईपी प्रोटोकॉल कहलाती है, इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। आईपी प्रोटोकॉल इन दिस लेयर एंड दिस द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द इंटायर टीसीपी एंड आईपी सूट। जो हमारा आईपी प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो ठीक है, ये इसका यूज़ हम यूज़ इन दिस लेयर, इस लेयर पे हम किसका जो लेयर के बारे में बता रहा हूँ, मतलब इंटरनेट लेयर पे कौन सी प्रोटोकॉल का यूज़ होता है, आईपी प्रोटोकॉल का। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट होती है टीसीपी और आईपी के बारे में। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देख लेते हैं क्या है। आईपी एड्रेसिंग, पहला का इसका काम क्या होता है, आईपी एड्रेसिंग। दिस प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट लॉजिकल होस्ट एड्रेस नाउ एज आईपी एड्रेसेस। द आईपी एड्रेसेस आर यूज्ड बाय द इंटरनेट एंड हायर लेयर टू आइडेंटिफाई द डिवाइस एंड टू प्रोवाइड नेटवर्क राउटिंग। देखिए एड्रेसिंग के बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है, एक बार और बता देता हूँ। एड्रेसिंग का मतलब क्या होता है। अच्छा, एड्रेस का मतलब तो जानते होता है, पता होता नहीं होता है। जो हमारा आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं, वो हमारे इंटरनेट की एक आइडेंटिटी होती है। माना आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको पता चाहिए नहीं चाहिए। माना आपका पोस्ट ऑफिस है, कहीं आप लेटर भेजते हैं तो उस पर एड्रेस और एक पता स्पेसिफिक डालते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ दिल्ली जाना है, अगर आपने दिल्ली तो एड्रेस डाल दिया, आप दिल्ली में किस जगह जाना है ये तो बताओगे, गली मोहल्ला वार्ड कुछ तो होगा, नहीं होगा, तो आपको सेक्टर होगा, कुछ तो होगा, तो आपको वो अच्छी तरीके से बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ही आपका जो डेटा है वो वहाँ तक पहुँच पाएगा, ठीक है। और जो राउटिंग होती है, राउटिंग इसी को कहते हैं, ठीक है। अगर हमने जो भी डेटा भेजा वो घूम फिर के अपने सही जगह सही डेस्टिनेशन पहुंच जाता है, उसको हम राउटिंग कहते हैं। और जब घूम फिर के पहुंच जाओ डेस्टिनेशन तक अच्छी तरीके से, उसको हम आईपी एड्रेसिंग भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन देख लेते हैं। होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन में क्या होता है, सेम यही पाथ फॉलो करता होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन है। माना एक साइड मैं बैठा हूँ, एक साइड आप हैं, ठीक है। मैंने आपको डेटा भेजा, आपने मुझे भेजा, आप भी होस्ट मैं भी होस्ट, मतलब कोई भी दो सिंगल पर्सन एक दूसरे को डेटा शेयरिंग करते हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ ओनली दो पर्सन, दो से ज़्यादा नहीं, दो पर्सन आपस में डेटा मतलब रिसीविंग और सेंडिंग करते हैं, मतलब आपस में क्या करते हैं, एक तरीके का शेयरिंग करते हैं, तो उसको हम होस्ट टू होस्ट कनेक्शन कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, डेटा इनकैप्सुलेशन एंड फॉर्मेटिंग। इसमें क्या होता है, एन आईपी प्रोटोकॉल एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। आईपी प्रोटोकॉल का जो होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा को क्या करती है, एक्सेप्ट करने का काम करती है, ठीक है। और आईपी प्रोटोकॉल इंश्योर होती है डेटा इन सेंड एंड रिसीव सिक्योरली। ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो, आईपी जो प्रोटोकॉल होती है वो बहुत ज़्यादा श्योर होती है, हाँ मेरा डेटा बहुत ज़्यादा श्योर है, मतलब सेफ है, सिक्योर है, क्योंकि उसको किसने डिलीवर किया है, ट्रांसपोर्ट लेयर ने भेजा है। इसलिए जो आईपी प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा सेफ़ रहती है, वो कहती है मैं तो सेफ़ हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट लेयर ने उसको डेटा सेंड किया, ठीक है। इट इनकैप्सुलेट्स द डेटा इनटू मैसेज नाउ SIP डेटाग्राम। जो भी हमारा डेटा को मतलब मैसेज किया जाता है वो आईपी के डेटाग्राम में एक तरीके का होता है, डिक्रिप्शन कोड में होता हो, उसको इनक्रिप्शन जब तक नहीं करेंगे आप तब तक आपका क्या होगा, डेटा आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब फ्रेगमेंटेशन एंड समझ लो रिसेंबली देख लेते हैं। ये भी मैंने आपको पिछली बार पढ़ा है, एक बार और पढ़ा देता हूँ। द लिमिट इम्पोज ऑन द साइज ऑफ द आईपी डेटाग्राम। ये क्या करता है, आपके डेटा की लिमिट और साइज को का डेटाग्राम को क्या करता है,
साइज को डेटाग्राम को बताता है बाई डेटा लिंक लेयर के द्वारा। प्रोटोकॉल लेयर दोनों होती हैं, ठीक है। इज़ नाउ एज मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, इसका MTU भी कहते हैं। इसकी जो डेटा ट्रांसपोर्टेशन की जो IP की जो लिमिट होती है वो मैक्सिमम ट्रांसमिशन मतलब यूनिट में हम देख सकते हैं, ठीक है, MTU जिसे कहते हैं। इन दी साइज ऑफ IP डेटाग्राम, जो IP डेटाग्राम साइज होता है इज़ ग्रेटर देन आप जानते हैं देन दी MTU यूनिट। ग्रेटर देन मीन्स मतलब डेटा जो हमारा होता है मैक्सिमम करके मतलब बढ़ा के ही हमको पहुंचाता है, ठीक है। IP प्रोटोकॉल स्प्लिट्स द डेटाग्राम इनटू स्मॉलर यूनिट टू दी देयर कैन ट्रैवल ओवर दी लोकल नेटवर्क। फ्रेगमेंटेशन कैन बी डन बाय सेंडर एंड इंटरमीडिएट राउटर एंड द रिसीवर साइड। ऑल दी फ्रेगमेंट आर असेंबल्ड टू फ्रॉम द ओरिजिनल सिग्नल। अब इसमें मेनली आप समझ लो, आपने एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल भेजा, मतलब डेटा शेयर किया, तो वो शेयर डेटा जो भी आपने भेजा वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, बट जाता है। डेटा में क्या हो जाएगा, बट जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में, बहुत छोटे छोटे महीन टुकड़ों में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। अब बट जाएगा, अब वो एक एक करके टुकड़े होते हैं उसके, तो वो आपके पास जाएंगे जब भी आप डेटा में एक एक करके जा रहे हैं। जब वो डेटा मैसेज सारे टुकड़े एक साथ जब इकट्ठे हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे आप तक, तो वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। उसको ही फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। समझ गए अब आप, बिल्कुल आसान भाषा में, अपनी भाषा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं राउटिंग मैंने आपको बताया। राउटिंग 3 लैन, मैन और वाइड एरिया नेटवर्क, तीनों नेटवर्क में राउटिंग का काम होता है। राउटिंग काम होती है राउटर पे होती है, वैसे बिना राउटर के भी राउटिंग कर सकते हैं अदर डिवाइस के द्वारा। राउटिंग मैंने अभी बताया कि जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेजते हैं तो वो राउटिंग के जरिए ही जाता है। एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह राउटर टू राउटर जाता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, ठीक है। मतलब घूम के डेटा जाता है। जैसे आपको हम अगर यहाँ से दिल्ली भेजें, आपको अपने घर से, सो अगर आप दिल्ली में बैठे तो दिल्ली से लखनऊ समझ लो, ठीक है। डेस्टिनेशन 200 से 300 किलोमीटर की दूरी समझ लो आप। अब आप कहीं जाओगे तो आपको सैकड़ों मोड़ पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे रास्ते में, सैकड़ों चौराहे पड़ेंगे, सैकड़ों मोड़ पड़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे आपको रूट चेंज करने पड़ेंगे, आप कहीं दूर जाते हैं तो आपके घूम फिर के जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा घूम घाम के, तो उसी को हम राउटिंग कहते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, राउटिंग कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब आ जाती है ARP प्रोटोकॉल। ICMP स्टैंड फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ICMP की फुल फॉर्म होती है ये, ठीक है। इट इज़ ए मैकेनिज्म यूज्ड बाय द होस्ट और राउटर टू सेंड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग डेटाग्राम प्रॉब्लम बैक टू द सेंडर। इस मैकेनिज्म का हम यूज़ करते हैं होस्ट को राउटर के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन सेंड किया जाता है रिगार्डिंग डेटाग्राम के प्रॉब्लम जो भी हमारी होती है, वो उसको दोबारा ARP प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, आपको प्रॉब्लम की आइडेंटिफाई करके आपको बताने का काम करती है, ठीक है। ए डेटाग्राम ट्रैवल फ्रॉम राउटर टू राउटर, जो भी हमारा डेटाग्राम होता है वो राउटर टू राउटर ट्रैवल करता है। इट रीच ए डेस्टिनेशन, जब तक वो अपनी डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाए। इफ़ ए राउटर इज़ अनेबल टू रूट द डेटा बिकॉज ऑफ सम अनयूजुअल कंडीशन सच ए डिसेबल लिंक ए डिवाइस। अगर आपका कोई भी डिवाइस होता है, ठीक है, वो अनलिंक हो जाता है, मतलब उसका कनेक्शन टूट जाता है, ठीक है, किसी भी कंडीशन में, तो वो डेटा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है, वो डेटा आप तक नहीं पहुंचता है, ठीक है। ICMP प्रोटोकॉल इज यूज टू इन्फॉर्म द सेंडर द डेटाग्राम इज़ अनडिलीवर्ड। जो ICMP प्रोटोकॉल होता है, जब वो डेटा आप तक नहीं पहुंचेगा, जब आपका डेटा नहीं पहुंचेगा तो आपको पता कैसे चलेगा हमारा डेटा नहीं पहुंचा। तो ICMP प्रोटोकॉल आपको क्या करेगी, आपको बताएगी कि आपका डेटा आपकी जो डेस्टिनेशन तक है वहाँ तक डिलीवर नहीं हुआ है और आपका डेटा है फेल हो गया है, ठीक है। और ICMP प्रोटोकॉल के मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है टेस्ट और दूसरा होता है रीप्ले। टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट के यूज टू
टेस्ट वेदर दी डेस्टिनेशन इज़ रीचेबल और नॉट। इसका मेन काम होता है, समझ लो वेदर की तरह काम करती है, ठीक है, वेदर की तरह काम करती है कि हाँ आपका डेटा जा सकता है नहीं, पहले टेस्ट करेगी हाँ नेटवर्क ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, डेटा जाएगा या नहीं जाएगा। और रिप्ले में क्या बताएगी, रिप्ले देगी चेक, जब आपका जो भी मौसम उसमें ख़राब होगा उसको चेक करके आपको बताएगी। रिस्पॉन्डिंग देगी यस और नॉट की, हाँ डेटा सेंड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। The core responsibility of the ICMP protocol is to the report the problem, not correct them. The responsibility of the correction lies with the sender. मैंने आपको बताया कि ये सब कुछ टेस्ट करके बताएगी प्रॉब्लम के बारे में। अगर आपको एक रिपोर्ट बना के देगी आपके क्या प्रॉब्लम है, आपका डेटा जा सकता है या नहीं जा सकता है, ये इसके लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, ठीक है। जब ICMP कैन सेंड मैसेज ओनली टू द सोर्स बट नॉट टू द इंटरमीडिएट राउटर बिकॉज द IP डेटाग्राम कैरी द एड्रेस ऑफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन बट नॉट ऑफ द राउटर दैट इट पास टू। अगर आपका जो भी मैसेज है, ठीक है, सोर्स, अगर आप उसको किसी भी राउटर के द्वारा IP डेटाग्राम को क्या करते हैं कि राउटर की तरह उसी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो वो राउटर क्या करे आपका डेस्टिनेशन को क्या कर, इसमें लिखा है डेस्टिनेशन बट नॉट ऑफ द राउटर, डेस्टिनेशन है पर राउटर नहीं है, राउटर तो पास कर देगा ना। राउटर का मेन काम क्या होता है, किसी भी चीज़ उसके आएगी तो वो तो पास कर देगा मेनली आपका, लेकिन आपकी चीज़ क्या होगी, नहीं पहुंचेगी, डिलीवर नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। Transport layer is responsible for the reliability, flow control, correction of data which is being sent over the network. The two protocol used in the transport layer are user datagram protocol और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसमें बताया गया जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी रिलायबिलिटी के लिए, फ्लो कंट्रोल मतलब जो भी डेटा आपका जा रहा है, ठीक है, करेक्शन मतलब कोई भी गलतियाँ होती हैं उसके लिए होती है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, जो भी हम डेटा सेंड करते हैं पूरे नेटवर्क में, ठीक है। इसके अंदर दो तरीके के प्रोटोकॉल होती हैं, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल जिसको हम UDP भी कहते हैं, इसका काम होता है इट प्रोवाइड कनेक्शन लेस सर्विस, ये आपको कनेक्शन लेस सर्विस प्रोवाइड कराएगी, मतलब आपको इसमें क्या होगा, किसी भी कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ ट्रांसमिशन, कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, एंड टू एंड डिलीवरी करेगी आपका जो भी क्या आपने जैसे सामान, आपको ज़रूरी नहीं कनेक्शन बनाओ, आप सामान उठाएगी सीधे आपको ट्रांसपोर्ट कर देगी, ठीक है। इट इज़ एन अनरिलायबल प्रोटोकॉल एज इट डिस्कवर द एरर बट नॉट स्पेसिफाई द एरर। ये एरर को डिस्कवर तो कर देगी लेकिन आपको स्पेसिफाई नहीं करेगी, ठीक है, एरर को ढूंढेगी भी लेकिन बताएगी नहीं कि हाँ एरर है, ठीक है। यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल डिस्कवर द एरर एंड ICMP प्रोटोकॉल रिपोर्ट। जो UDP प्रोटोकॉल क्या करेगी, एरर को डिस्कवर करेगी मतलब ढूंढेगी, ICMP क्या करेगी, उसकी रिपोर्ट एक बनाएगी, हाँ ये एरर आएगी और सेंडर को डेटाग्राम में भेज देगी कि आपका डेटाग्राम हैज़ बी डैमेज्ड, आपने जो भी डेटाग्राम भेज रहे थे वो डैमेज हो चुका है, ठीक है। किसको पहुँचाएगी, सेंडर को। अब UDP कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, सोर्स पोर्ट एड्रेस। द सोर्स पोर्ट एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट हैज़ क्रिएट द मैसेज। सोर्स पोर्ट एड्रेस होता है उस एप्लीकेशन का मेन प्रोग्राम क्या होता है, किसी भी मैसेज को क्रिएट करना, ठीक है। अब आते हैं डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस। डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस होती है, डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट रिसीव द मैसेज। जो डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस का काम होता है जो भी मैसेज हमको आया है उसको रिसीव करना, ठीक है। इसका क्या काम होता है, जो हमको मैसेज मिलता है एप्लीकेशन के द्वारा तो उसको हम रिसीव करने का काम करते हैं। टोटल लेंथ देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ बिट्स ऑफ द यूज़र डेटाग्राम इन बाइट्स। जो भी हमारा टोटल लेंथ है वो बिट्स और बाइट्स में होती है।
चेकसम में देख रहे हैं, चेकसम 16 बिट की एक फील्ड होती है जो एरर डिटेक्शन का काम करती है। UTP डज नॉट स्पेसिफाई विच पैकेट इज़ लॉस्ट। UDP है, इसका पता नहीं लगा पाती है कि आपका पैकेट लॉस्ट हुआ या नहीं, ठीक है। कंटेंट ओनली चेकसम, सब चेक कर सकती है, ठीक है। इट डज नॉट कंटेन एनी ID ऑफ डेटा सेगमेंट, ना ही ये कोई ID और किसी सेगमेंट को बता सकती है, ठीक है। अब आते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसको हम TCP भी कहते हैं। इट प्रोवाइड ए फुल ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस टू एप्लीकेशन। ये आपको ट्रांसपोर्टेशन की पूरी सुविधा, पूरा एक्सेस देती है। इसका काम क्या होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का? मेनली इसका काम होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का मेनली काम क्या होता है कि आपको पूरी रिस्पॉन्सिबल और सर्विस देना ट्रांसपोर्ट लेयर की, ठीक है। It creates a virtual circuit between the sender and receiver and it is active for the duration of the transmission। ये क्या वर्चुअल सर्किट को क्रिएट करेगी सेंडर और रिसीवर के बीच में, ठीक है, कि कितना हम ड्यूरेशन ट्रांसमिशन कितना काम कर रहे हैं। TCP is a reliable protocol as the detect the error। TCP का काम एक रिलायबल प्रोटोकॉल होती है, ये एरर को डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है। जो भी हमारी फ्रेम या कोई भी जो भी हमारा डेटा डैमेज हुआ है, देयरफॉर इंश्योर करेगी ऑल दी सेगमेंट को मस्ट बी रिसीव एंड एक्नॉलेजमेंट बिफोर द ट्रांसमिशन इज कंसीडर्ड टू बी द कम्प्लीटली एंड वर्चुअल सर्किट इज डिस्क्रिएट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एट द सेंडिंग एंड TCP डिवाइडेड इन दी होल मैसेज इनटू स्मॉलर यूनिट नाउ अ सेगमेंट। जो हमारा जो भी हम डेटा सेंड करते हैं, TCP उनको डिवाइड कर देती है वो पूरे एक मैसेज में, छोटे से मैसेज में, यूनिट में क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। मतलब सेगमेंट्स मैंने आपको बताया, लेयर, पिछली लेयर ज़रूर पढ़िएगा आप, उसमें क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी। कंटेंट एक छोटे छोटे सेगमेंट्स में क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी और उसको क्या करेगी, भेजेगी। जब आपके पास आपको जैसे रिक्वायर होगी उस हिसाब से ये फ्रेम में या सेगमेंट्स में चेंज हो जाएगा, फ्रेम में पहुंचेगी, फ्रेम में जाके ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एट द रिसीविंग एंड TCP। जब से TCP रिसीव करेगा, TCP करेगा क्या करेगा, कलेक्ट करेगा आल सेगमेंट को। अभी हमने सेगमेंट भेजे थे ना, और उन सेगमेंट को कलेक्ट करने के लिए भी TCP आएगा, ठीक है। वो कैसे करके कलेक्ट करेगा, नंबर वाइज करेगा, एक सीरियल नंबर होते हैं, ठीक है, हर चीज़ के कि 1 2 3 4, उनको सीरियल नंबर वाइज क्या करेगा, ये रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं एप्लीकेशन लेयर पे। एन एप्लीकेशन लेयर इज़ दी टॉप मोस्ट लेयर इन दी TCP IP मॉडल। ये TCP IP मॉडल की सबसे टॉप और मोस्ट लेयर और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर होती है, एक तरीके की समझ लो। ये इस रिस्पॉन्सिबल होती है हाई लेवल प्रोटोकॉल्स के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होती है, जो भी हमारे रिप्रेजेंटेशन में इशू आ रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। दिस लेयर अलाउ करती है यूज़र को इंटरेक्ट विद दी एप्लीकेशन। आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसके बीच में जो भी आपका कम्युनिकेशन को स्थापित करती है वो एप्लीकेशन लेयर ही करती है, ठीक है। व्हेन वन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल वांट टू दी कम्युनिकेट विद अनदर एप्लीकेशन लेयर, इट फॉरवर्ड इट डेटा टू दी ट्रांसपोर्ट लेयर। जो एक एप्लीकेशन लेयर होती है, ठीक है, वो प्रोटोकॉल के जरिए कम्युनिकेट करेगी और अनदर लेयर से, और दूसरी एप्लीकेशन लेयर होती है उससे क्या करेगी, कम्युनिकेट करेगी और फॉरवर्ड करेगी डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर को, ठीक है। There is an ambiguity occur on the application layer. Every application cannot be placed inside the application layer except those who interact with the communication system. For example, text editor cannot be considered the application layer. Well, web browser HTTP protocol to interact with the network where HTTP protocol is an application layer protocol. इसमें आपको पता है जो एप्लीकेशन लेयर होती है वो हर एप्लीकेशन को क्या करती है, प्लेस करती है,
ठीक है। हर एप्लीकेशन क्या है, समझ लो एप्लीकेशन लेयर पे ही काम करती है। आप जो भी चीज़ें ग्राफिक्स वाली चीज़ें होती हैं वो सारी किस पे काम करती हैं, एप्लीकेशन लेयर पे काम करती हैं, ठीक है। जो हमारे टेक्स्ट वाली चीज़ें होती हैं एप्लीकेशन लेयर पे काम करती हैं, ठीक है। आप जो भी ग्राफिकल या राइटिंग में चीज़ों का यूज़ करते हैं उसमें सब हमारा कहाँ यूज़ क्या यूज़ होती है, एप्लीकेशन लेयर ही यूज़ होती है। एप्लीकेशन लेयर के ही अंदर HTTP प्रोटोकॉल का भी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। इसका काम यूज़ क्या हम कहाँ लेते हैं, मेनली टेक्स्ट और मैसेज को लिखने के लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए एप्लीकेशन लेयर में ये सब चीज़ें आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देख लीजिए HTTP क्या क्या कहा जी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है। इसका मेन मकसद क्या होता है, ये अलाउ करती है हमको, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, ठीक है, मैसेज लिखना या टेक्स्ट लिखना, ठीक है, ऑडियो वीडियो, ठीक है, कुछ भी हमें भेजना एक जगह से दूसरी जगह तक, चाहे वो ऑडियो वीडियो या कोई भी किसी भी तरीके का मैसेज हो, ठीक है, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट क्यों ना हो, ठीक है। आप जो भी चीज़ मैसेज करते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट PDF भेजते हैं, ऑडियो वीडियो भेजते हैं, उस सब में HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। अब आ जाते हैं SNMP होती है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसका यूज़ हम करते हैं फ्रेमवर्क यूज़ हो मैनेज करने के लिए, हम डिवाइस को जो मैनेज करते हैं जिसमें इंटरनेट का हम यूज़ करते हैं, TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज़ होता है ना, उसको मैनेज करने के लिए हम SNMP का यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका यूज़ हम TCP और IP में करते हैं, ईमेल को एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही ज़्यादा आसानी से मैसेज को सेंड करने के लिए, ठीक है। जैसे HTTP का यूज़ होता है वैसे इसमें होता है, लेकिन इसमें ईमेल का मैसेज यूज़ होता है, सिर्फ ईमेल का, ठीक है। नेक्स्ट आती है DNS डोमेन नेम सिस्टम। जो IP एड्रेस होता है हमारा, ठीक है, हर चीज़ का एक डोमेन नेम सिस्टम होता है, डोमेन होता है, ठीक है। डोमेन का मतलब जानते हो, मतलब नाम। आपने देखो www.facebook.com है, ठीक है, जो facebook.com का जो डोमेन नेम क्या है, .com है ना। फेसबुक का डॉट आए सब लोग किसी भी वेबसाइट के आगे .com या .in लगा होता है, ठीक है, वो सब हमें क्या कहलाते हैं, उनको हम DNS कहते हैं या डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टेलनेट का काम क्या, ये एक थर्मल नेटवर्क होता है एक तरीके का। ये इस्टेब्लिश कराता कनेक्शन लोकल कंप्यूटर और रिमोट कंप्यूटर के बीच में। टेलनेट का मेन काम है लोकल कंप्यूटर और रिमोट कंप्यूटर होते हैं, उन दोनों के बीच में एक तरीके का कम्युनिकेशन को स्थापित करता है, टर्मिनल स्थापित करता है एक तरीके की। और टर्मिनल या कम्युनिकेशन क्या होता है, ये मेरी पिछली वीडियो आप मैं एक बार और बताऊँ, आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप यही देख रहे हो तो समझ में आपके नहीं आएगी, आप पुरानी वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं FTP आ गया, मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका ही हम यूज़ करते हैं मेनली किसी भी तरीके की फ़ाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।